अप्रैल 2022 को आपने जो जिम्मेदारी मुझे बतौर वज़ीर आज़म सौंपी थी, खिदमत की ये मुक़द्दस अमानत अगस्त 2023 को हम निगरां हुकूमत के सुपुर्द कर देंगे। आइंदा माह इक़्तिदार निगरां हुकूमत को सौंप देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौम से खिताब में ऐलान। कहा 15 महीने में हमने 4 साल की बर्बादियों का मलबा साफ किया, बारूदी सुरंगें हटाई, साजिशों की आग बुझाई, सियासत नहीं की, रियासत बचाई। साख्तार और आर्मी चीफ की शब रोज़ काविशों को भी सराहता हूँ। बिलावल भुट्टो ने बेहतरीन सिफारतकारी की। अब पूरी कौम यकसू है कि कर्जों से जान छुड़ानी है। वज़ीर आज़म ने एक बार फिर 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत की। बोले दुआ है कि ऐसा स्याह दिन दोबारा कभी ना आए। 15 माह में आइन पामाल, कानून रुसवा और इदारों को तबाह किया गया। कठपुतली वज़ीर आज़म का खिताब झूठ का मजमुआ है। तर्जुमान PTI का वज़ीर आज़म के खिताब पर रद्द अमल। कहा कौम को शीशे में उतारने की कोशिश पहले भी कामयाब नहीं हुई और अब भी नहीं होगी। शहबाज शरीफ की सियासत रोज़े रोशन की तरह कौम के सामने है। हुकूमत ने 6% की शरह से तरक्की करती मईशत को 3% पर पहुंचा दिया। लाखों पाकिस्तानियों को मुल्क छोड़ने पर मजबूर किया। अच्छी खबर तो ये है जी कि जिन चीज़ों पे नहीं था इत्तफाक़ राय, उन पे इत्तफाक़ राय हो गया। अब तकरीबन 99% चेयरमैन साहब ने अपनी बुर्दबारी से 99% जो मामलात हैं वो हल करा दिए हैं। एक दो इश्यूज़ के ऊपर है, उसमें सेनेटर अली ज़फ़र साहब ने भी कहा है कि वो तजवीज़ दे देंगे, और वो ऐसे इश्यूज़ नहीं हैं जो कि पोलिटिकली कंटेंशियस है। इलेक्शन इस्लाहात पर 99% काम मुकम्मल कर लिया गया। सियासी जमातों पर पाबंदी के मामले को एजेंडे से निकाल दिया गया। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ की इंतखाबी इस्लाहाती पार्लिमानी कमेटी इजलास के बाद गुफ्तगू। कहा 1-2 मामलात पर PTI ने तहफ़्फ़ुज़ात पर इजहार किया। तहरीक इंसाफ के तहफ़्फ़ुज़ात मिल बैठ कर हल कर लेंगे। इजलास में PTI के सेनेटर अली ज़फ़र ऑनलाइन शरीक हुए। इंतखाबात के लिए 1 माह रह गया, ऐसे में इंतखाबी इस्लाहात नहीं की जाती। इंतखाबी इस्लाहात की गई तो इलेक्शन कमीशन कैसे इस पर अमल दरामद करवाएगा। फिलडॉट के सरबराह अहमद महबूब ने कहा कि अपोजिशन के बगैर इंतखाबी इस्लाहात मुतनाज़ हो जाएंगे। इंतखाबी इस्लाहात में मामूली सी तजवीज़ पर भी इत्तफाक़ राय होना ज़रूरी है। मरदमशुमारी को बुनियाद बनाकर इंतखाबात के इल्तवा पूरे सिस्टम को मुतासिर कर सकता है। अगस्त में हुकूमत की मुद्दत ख़त्म हो रही है, अब इंतखाबात का इल्तवा नुकसानदेह है। 1.2 यानी 1.2 अरब डॉलर की वो IMF ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में मुंतकिल कर दी है। तो इससे पाकिस्तान के जो फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स हैं उसमें मज़ीद बेहतरी आएगी, और इस हफ्ते की जो क्लोजिंग होगी, जुमे को नंबर्स होंगे, वो अल्हम्दुलिल्लाह वो मज़ीद कल से जो UAE के बाद मैंने इंफॉर्मेशन दी थी उससे भी मज़ीद बेहतरी आएगी। तकरीबन 4.2 बिलियन डॉलर के रिजर्व्स में, स्टेट बैंक के रिजर्व्स में फ़लसतन इजाफा इस हफ्ते में हुआ है। बड़ा मुआशी ब्रेक थ्रू। IMF से 1.2 अरब डॉलर पाकिस्तान को मिल गए। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार ने रकम स्टेट बैंक के अकाउंट में मुंतकिल होने की तस्दीक कर दी। बताया 1 हफ्ते में स्टेट बैंक के ज़र मुबादला ज़ख़ायर 4 अरब 20 करोड़ डॉलर बढ़ गए। तवक्को है ज़र मुबादला के ज़ख़ायर 13 और 14 अरब डॉलर के दरमियान होंगे। स्टेट बैंक रिपोर्ट जारी करेगा। रकम 9 माह के दौरान 3 अक़सात में मिलेगी। दीगर जायज़े नवंबर और फरवरी में शेड्यूल होंगे। वज़ीर ख़जाना ने कर्ज़ वसूली में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के किरदार को अहम करार दिया। अमेरिका का IMF की जानिब से पाकिस्तान के साथ मुआहदे का खैर मकदम। मुश्किल वक्त में पाकिस्तानी अवाम के शाना बशाना खड़े हैं। अमेरिकी सेक्रेटरी खारजा का पाकिस्तान के साथ इजहार खैर सगाली का ट्वीट। टोनी ब्लिंकन ने समाजी राब्तों की वेबसाइट पर लिखा कि इकनॉमिक इस्लाहात और इक़्तिसादी बहाली के लिए पाकिस्तान काम जारी रखे। IMF की जानिब से प्रोग्राम का खैर मकदम करते हैं। मुल्की तामीर और तरक्की अवलीन तरजीह। पाकिस्तान की मईशत की बेहतरी हमारा मिशन। बोल न्यूज़ पर खुसूसी नशरियात जारी। मारूफ मुआशी माहिरीन की शिरकत। जानदार तवसीए तबसरे। सदर FPCCI इरफान इकबाल ने कहा IMF मुआहदे से मजीद राहें खुलेंगी। मईशत की बेहतरी के लिए हमें नुकसान मिल जाने वाले इदारों की निष्कारी करनी होगी। सदर पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन सैयद फारूक बुखारी ने कहा इंडस्ट्री में तरक्की के लिए हुकूमती पॉलिसी का एक होना ज़रूरी है। सदर किसान इत्तेहाद खालिद खोकर ने ज़राअत की बेहतरी के लिए हुकूमती इक़दामात को सराहा। बोल के खुसूसी नशरियात हमारा पाकिस्तान मिशन मईशत रोज़ाना दोपहर 1 बजे से सिर्फ बोल न्यूज़ पर।
IMF ने कर्ज देने का ऐलान किया। खुश ऐसे हो रहे हैं जैसे श्रीनगर में झंडे लहरा दिए हों। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का लाहौर में तकरीब से खिताब, कहा कतरा कतरा देंगे ताकि मरे ना जिंदा रहे। सूद के खात्मे के लिए कोई काम नहीं करवाया गया। हुकूमती इत्तेहादियों में दरारें वाज़ेह होना शुरू हो गई। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं पीपल्स पार्टी और नून लीग असम्बली तहलील करने पर मुत्तफिक नहीं। मौलाना दुबई मुलाकातों पर आज भी गुस्से दिखाई दे रहे हैं। इमल वली भी नाराज़ हैं। जैसे जैसे इलेक्शन करीब आ रहे हैं फासले बढ़ रहे हैं। इंतखाबात में लेवल प्लेइंग फील्ड ज़रूरी है, किसी खास टोले की तरफ झुकाव नहीं होना चाहिए। पीपल्स पार्टी और JUI के दरमियान इख्तलाफात शदीद हो गए हैं। गवर्नर KP आईनी ओहदे का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। PP का इल्ज़ाम। पीपल्स पार्टी का वज़ीर आज़म के गवर्नर KP गुलाम अली से मुतल्लिक़ तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करने का फैसला। PP का मौक़िफ़ है कि KP में निगरां हुकूमत बेख्तियार और अमलन गवर्नर राज नाफिज है। मखसूस इलाकों में अरकान को फ़ंड्स जारी करने और तरक्याती स्कीम्स पर भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। उधर बलूचिस्तान नेशनल पार्टी ने भी दुबई में नून लीग और PP क़यादत की मुलाकात पर एतराज़ात उठा दिए हैं। JUI की नाराज़गी जायज़ करार। वज़ीर मुमलिकत हाशिम नोज़ी कहते हैं कि शहबाज शरीफ को वोट दिया तो वज़ीर आज़म बने। छोटी जमातों को एतमाद में ना लेना सियासी गलती होगी। मुल्क के आइंदा वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो होंगे। किसी भी सियासी जमात पर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह कहते हैं अगर कोई जमात फ़ौरन फंडिंग करे तो वो सियासी जमात नहीं रहती। बोल न्यूज़ के प्रोग्राम नेशनल डिबेट में जमील फारूकी से इंटरव्यू में कहा असम्बलियाँ 13 अगस्त को तहलील हों तो इलेक्शन 60 दिन में होना चाहिए। सिंध का अगला वज़ीर आला कौन होगा इसका फैसला पार्टी करेगी। अगर नवाज शरीफ नाअहल नहीं रहे तो उनको वापस आ जाना चाहिए। अब तो कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ को गलत सज़ा दी गई। बहैसियत वज़ीर-ए-आला गिलगित बल्तिस्तान खुदाए बुजुर्ग व बरतर के नाम से हलफ उठाता हूँ। नए वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाजी गुलबर खान ने अपने ओहदे का हल्फ उठा दिया। हल्फ बर्दारी की तकरीब में चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मेंबर असम्बली और आला सिविल हुकाम शरीक हुए। गुलबर खान को 20 से 19 अरकान ने वोट दिया। हाजी गुलबर खान को फॉरवर्ड ब्लॉक समेत मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की हिमायत हासिल थी। चेयरमैन PTI के नामजद उम्मीदवार राजा आजम समेत हम ख्याल ग्रुप और इत्तेहादियों ने इंतखाब के अमल में हिस्सा नहीं लिया। रुकन सिंध असम्बली राना अंसार सिंध असम्बली की पहली खातून कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ बनेंगी। MQM ने नाम तजवीज़ कर दिया। तर्जुमान MQM के मुताबिक राब्ता कमेटी ने राना अंसार का नाम तजवीज़ कर दिया। अली खुर्शीद 3 सिंध असम्बली में MQM पाकिस्तान के पार्लिमानी लीडर होंगे। आन चौधरी और नुमान लंगड़ियाल अभी तक वज़ीर आज़म के मुशीर की हैसियत से मुस्ताफ़ी नहीं हुए। ज़राए का कहना है कि जहांगीर तरीन ने ताहाल इस्तीफ़ों के हवाले से हतमी फैसला नहीं किया। वज़ीर आज़म हाउस को इस्तीफ़े मौसूल होने की खबरों में कोई हकीकत नहीं है। आन चौधरी और नुमान लंगड़ियाल को ताहाल जहांगीर तरीन की जानिब से मुस्ताफ़ी होने की हिदायत नहीं मिली। नून का मेरा मशवरा ये है मियाँ साहब किंग मेकर बने, शहबाज को ले आए। अगर पंजाब में उनकी अक्सरियत आती है तो वहाँ मरियम को ले आए, उनके पास कैंडिडेट हैं और मैं समझता हूँ ये पॉलिटिकली अच्छा रहेगा उनके लिए। क्योंकि मैंने मियाँ साहब को जब भी अच्छे अच्छे मशवरे दिए बुरे वक्त में, उस पर अमल किया तो उसकी सक्सेसफुल स्टोरी बनी। खुर्शीद शाह का नवाज शरीफ को आइंदा वज़ीर आज़म के दौर से बाहर रहने का मशवरा। कहना था नवाज शरीफ को किंग मेकर बनना चाहिए। मियाँ साहब मरकज़ में शहबाज शरीफ और पंजाब में मरियम को ले आए। नवाज शरीफ ने जब भी बुरे वक्त में मेरे मशवरे माने तो कामयाब हुए। बोल से बातचीत करते हुए खुर्शीद शाह ने कहा तहरीक इंसाफ पर पाबंदी नहीं लग सकती, नाअहली हो सकती है। इलेक्शन मुलतवी करना किसी के बस की बात नहीं। पिशावर में थाना मतनी पर दहशत गर्दों का हमला। जूरी पर मौजूद पुलिस एहलकारों ने शिद्दत पसंदों का हमला पसपा कर दिया। पुलिस के मुताबिक हमलावरों की तादाद 8 से 10 थी और पुलिस के जवानों ने डटकर मुकाबला किया। फायरिंग का सिलसिला 20 से 25 मिनट तक जारी रहा। हमलावर फरार। CCPO पिशावर इशफाक अनवर ने कहा कि पुलिस ने मुल्क दुश्मनों से हमेशा बहादुरी से मुकाबला किया है। किसी को भी अमन मान खराब करने की इजाज़त नहीं देंगे।
दुबई से कराची आने वाले नौजवान का मावरा अदालत कत्ल। पुलिस की फायरिंग से कत्ल होने वाले नौजवान हाशिम की तहकीकात में अहम पेशरफ। पुलिस पार्टी के इंचार्ज DSP कमर को हिरासत में लिया गया। वारदात का मरकजी मुलजिम ASI मुख्तार पठान 2 एहलकारों समेत फरार। तलाश जारी। वारदात में इस्तेमाल होने वाली SMG तहवील में ली गई। मकतूल की 1 माह कबल शादी हुई थी। फौजी अदालतों के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत के लिए लार्जर बेंच तश्कील। चीफ जस्टिस की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच 18 जुलाई को समाअत करेगा। रजिस्ट्रार ऑफिस ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर समाअत के लिए भी बेंच तश्कील। सुप्रीम कोर्ट का 8 रुकनी लार्जर बेंच 21 जुलाई को समाअत करेगा। रजिस्ट्रार ऑफिस के तमाम दरख्वास्त गुजारों और फरीकैन को नोटिस जारी। इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने दहशतगर्दी के 3 मुकदमात में चेयरमैन PTI के काबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। शिबली फराज, फरूख हबीब, हसान नियाजी समेत दीगर के भी काबिल ज़मानत वारंट जारी। तमाम मुलज़मान को 19 जुलाई को ज़ाती हैसियत में तलब। चेयरमैन PTI के वकला की हाज़िरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त अदालत ने मुस्तरद कर दी। उधर इस्लामाबाद की मुकामी अदालत में तोशाखाना फौजदारी केस में चेयरमैन PTI की हाज़िरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। अदालत ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ को पीर को तलब कर लिया। साधारण शहरी ऑनलाइन कर्ज लेने वाली मोबाइल ऐप्स के निशाने पर कर्ज की दलदल में धंसने वाले खुदकुशी करने पर मजबूर होने लगे और कर्ज देने वाले भारी भरकम सूद वसूल करते हैं। डेडलाइन खत्म होने से पहले ही धमकाने का सिलसिला शुरू हो जाता है। FIA कराची ने कर्ज ऐप के खिलाफ तहकीकात का बाकायदा आगाज कर दिया। इस्लामाबाद में कर्ज ऐप कंपनी के दफ्तर पर छापा, लैपटॉप और दीगर सामान कब्जे में ले लिया। अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। इस बात को यकीनी बनाना अफगानिस्तान की जिम्मेदारी है। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ जहरा बलोच की हफ्तावार ब्रीफिंग सफरीकी कॉन्फ्रेंस में अफगानिस्तान ने यकीन दहानी कराई थी जिम्मेदारी अदा करते हुए वादे पूरे किए जाएँ। तर्जुमान ने भारतीय वज़ीर आज़म के दौरे फ्रांस पर तबसरा कबल अज़ वक्त करार दे दिया। कहा, मोदी के दौर को भी अभी देख रहे हैं। भारतीय फ़ौज 70 बरस से मकबूजा कश्मीर में जुल्म बर्बरियत के बाजार गर्म किए हुए है। अपने हुकूक का मुतालबा करने पर सैकड़ों कश्मीरी को शहीद किया गया। इलेक्शन कमीशन ने वोट के इंदराज की तारीख में तौसी कर दी। कवायद की दुरुस्ती, इखराज और वोट मुंतकली की तारीख में भी तौसी कर दी गई। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि 20 जुलाई तक इंदराज वोट और इखराज दुरुस्ती है। पेशावर में SST असातिज़ा का एहतजाज, पुलिस की लाठी चार्ज और शैलिंग, मुतादिद असातिज़ा जख्मी, कई गिरफ्तार असातिज़ा ने कहा सूबे में JUI की हुकूमत है और गवर्नर भी उन्हीं का है। मुफ्ती महमूद मरकज़ का घेराव करेंगे। निगरां हुकूमत की जानिब से अपग्रेडेशन का नोटिफिकेशन जारी न किए जाने के खिलाफ मुजाहरा। भारत की आबी दहशतगर्दी दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला के मुकाम पर सैलाब, पानी की सतह बुलंद होने लगी। दर्जनों देहात ज़ेर आब आ गए। दरियाए सतलुज में पाकपतन के मुकाम पर दरमियानी दर्जे का सैलाब, अलर्ट जारी। करीबी आबादियाँ खाली करवाई गईं। कसूर के दरमियानी इलाकों में कई बस्तियाँ और फसलें ज़ेर आब आ गई हैं। 5 देहातों का ज़मीनी राबिता भी मुनक़ता हो गया है। मकई की फसलें बह गई हैं और साहिवाल के करीब दरियाए रावी में पानी की सतह बुलंद हो गई है। पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मुल्क में 17 जुलाई तक मजीद बारिशों की पेशगोई, अलर्ट जारी। इस्लामाबाद, पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान में मुख्तलिफ मकामात पर मूसलाधार बारिश या आलाबारी का इम्कान। नदी नालों में तुग़यानी का खदशा और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खतरा। गुजरात, गुजरावाला और बहावलनगर में बादल बरस पड़े। उकाड़ा में बारिश के बायस घर की छत गिर गई। 3 ख़वातीन 2 कमसिन बच्चे जख्मी हो गए। कराची में 20 जुलाई के बाद बारिशें मुतवक्किल। मानसून बारिशों से सैलाबी सूरत हाल, भारतीय शहर दिल्ली डूब गया, सड़कें दरिया बन गईं, लोगों के घर भी डूब गए। 100 से ज़ायद अफराद हलाक, लोगों को रेस्क्यू करने के लिए कश्तियां चल गईं। कई मुकामात पर घरों की छतों तक पानी जा पहुंचा। दरियाए जमुना में पानी 45 साल की बुलंद तरीन सतह पर आ गया और निज़ाम ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर, हज़ारों लोग बेघर। भारत में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जी के खिलाफ यूरोपीय पार्लियामेंट में करारदाद मंजूर। करारदाद में भारत में नस्ली मजहबी तशद्दुद की मजम्मत, भारतीय हुकाम नस्ली मजहबी तशद्दुद रोकें, अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। भारत में अदम बर्दाश्त ने रियासत मणिपुर के फसादात में अहम किरदार अदा किया। हिंदू अक्सरियत पसंद की नफरत अंगेज़ पॉलिसियों पर तशवीश है। करारदाद का मतन।
एशिया कप के लिए श्रीलंका के 2 वेन्यूज पर मुकाबले होंगे। एशिया कप का शेड्यूल फाइनल ऐलान आज किया जाएगा। पाक भारत टाकरा पाली किले में करवाने का इम्कान। पाकिस्तानी टीम नेपाल के खिलाफ लाहौर में 31 अगस्त को पहला मैच खेलेगी। नेपाल पाकिस्तान अगले रोज श्रीलंका रवाना हो जाएंगे। लाहौर के अलावा कराची और रावलपिंडी में से कोई दूसरा मुकाम वेन्यू में शामिल होगा। मर्द ख़वातीन क्रिकेट टीमों के लिए यकसा प्राइज मनी का ऐलान। आईसीसी टूर्नामेंट की फातेह रनर अप मर्द ख़वातीन टीमों को बराबर इनामी रकम देगा। आईसीसी के हर मेंबर की फंडिंग में खातिर खा इजाफा कर दिया गया। मौजूदा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल के आगाज से नए ओवर-रेट क़वानीन लागू होंगे। खिलाड़ियों पर उनकी मैच फीस के 5% के बराबर जुर्माना आयद किया जाएगा। ओवर-रेट की ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा 50% मैच फीस का हिस्सा होगा। फ़ज़ा में आतिशबाजी के नज़ारे, ज़मीन पर दिलफरेब रक़्स, फ्रांस के कौमी दिन पर जश्न का आगाज़। खुशबुओं के शहर पेरिस आतिशबाजी की रोशनियों में नहा गया और रंग और रोशनी के दिलफरेब नज़ारों ने देखने वालों पर सहर तारी कर दिया। और हॉलीवुड फिल्म रिवर वाइल्ड का ट्रेलर जारी। फिल्म 1 अगस्त को रिलीज़ की जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अपना घर यूं छोड़ के आखिर बोल किधर जाएगा। ये जो पड़ा है वक्त कड़ा है, वक्त गुजर जाएगा। अब जिंदगी फैसले की घड़ी, सारी मईशत किधर है खड़ी। करने पड़ेंगे कठिन फैसले, तुझ पे ये कैसी आन पड़ी। देखना अब कुछ यूं बदलेगा हमारा पाकिस्तान, खुशियाँ वापस ला कर देगा हमारा पाकिस्तान। देखना अब कुछ यूं बदलेगा हमारा पाकिस्तान, खुशियाँ वापस ला कर देगा हमारा पाकिस्तान। देखना अपनी पहचान के लिए बोल, पाकिस्तान के लिए बोल, हमारा पाकिस्तान, मिशन मईशत। देखना सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।